हेलो बच्चों। दादी आ गई। आज दादी तुम लोगों को एक नई कहानी सुनाएगी। उस कहानी का नाम है लालच का फल। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उस चरवाहे के पास एक भेड़ थी और एक बकरी थी। तो भेड़ तो उसकी कहीं चली गई थी, किसी ने ले लिया था। और वो उस बकरी को जो है अ, अपने पास रखता और उससे दूध निकालता और उसका दूध जो है वो गांव में बेचता था सभी लोगों को। और गांव में बेच करके जो पैसा मिलता था वो उससे अपनी जीविका चलाता था। मतलब अपने रहने का, खाने पीने का, सभी चीज़ों का अपने मतलब इंतज़ाम करता था। अपने मम्मी पापा का अपना सारा खर्च वो चलाता था। तो एक दिन की बात है कि वो अपनी बकरी को लेकर के बहुत दूर किसी दूसरे गांव में चराने के लिए ले गया। और उसने कुछ दूर जाकर के बकरी को खुला छोड़ दिया कि वो बकरी चर ले, घास चर ले, ताजी ताजी। तो जब बकरी अपना घास चर रही थी और वो जाकर के एक जगह चुपचाप ऐसे बैठ गया और सोचने लगा। उसके दिमाग में कई तरह की बातें आ रही थी। उसने सोचा कि ठीक है, ये बकरियां चर लें अपना और तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। पर उसने देखा कि कुछ दूर पर एक बहुत बड़ी सी गुफा है और उस गुफा के पास जो है खूब ढेर सारी भेड़ें जो है वो है घास चर रही हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन भेड़ों के लिए अच्छी अच्छी ताजी घास काट करके दे दूं और इनको खिला दूं। और इन भेड़ों को मैं अपने साथ लेता जाऊंगा तो मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी। ये सोचता सोचता वो जो है जंगल के सारे घास को अपना काटना शुरू कर दिया। और घास काटते 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 उसने एक बहुत बड़ा सा गट्ठर घास का बना लिया। और गट्ठर बना करके उसने कस करके उसको बांध दिया। उसके बाद थोड़ी देर उसकी बकरी जब चरती रही तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बकरी के बदले जो है इन भेड़ों को अपने साथ लेता चलूं तो मेरी कमाई जो है वो दुगनी हो जाएगी और मैं खूब पैसा कमाऊंगा। ये सोच करके उसको खोल दिया। और जो उसकी बकरी थी वो चली गई वहां से। फिर उसने क्या किया, घास का गट्ठर खोला और उसमें से थोड़ा थोड़ा घास निकालने लगा। इतने में खूब तेज की बारिश आई। धड़ 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 धड़। और खूब तेज बारिश होने लगी। बारिश होते होते वो काफी भीग गया था और भेड़ें भी भीग गई थी, उसका घास भी भीग गई थी। और सब लोग जो है वो सारी चीजें उसकी अव्यवस्थित हो गई थी। परंतु उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और उसने सोचा कि मैं इन भेड़ों को घास खिला दूं। और वो भीगते हुए उनको घास खिलाने लगा। भेड़ों को घास देने लगा। भेड़ जितनी सारी भेड़ें थी, खूब भेड़ बहुत सारी थी, खूब ढेर सारी भेड़ थी। और उन भेड़ों ने खूब जम करके घास खाया और उनका पेट जो है वो भर गया। भेड़ ने घास खाया। फिर उसने सोचा कि इन भेड़ों को मैं अपने साथ अपने घर ले चलूं। अब बकरी को तो मैंने विदा कर दिया, मतलब मैंने छोड़ दिया वो उसको। वो चली गई वहां से और वो भेड़ों को घास डालता जाता और कहता कि मतलब मेरे साथ, सोचता कि मेरे साथ चले। लेकिन वो भेड़ जो है घास खाते खाते और किसी दूसरी दिशा की तरफ चलने लगे। जैसे जैसे वो भेड़ों को रोकता, भेड़ दूसरी दिशा की तरफ चले जाते। फिर भेड़ों को रोकता, फिर भेड़ दूसरी दिशा की तरफ चले जाते। और इस तरह भेड़ जो है उसके काबू में नहीं आ रहे थे। अब वो बहुत घबराया। उसने सोचा कि ये भेड़ जो है मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। उसने भेड़ों से कहा
क्यों भाई भेड़, मैंने तो तुम लोगों को हरी हरी घास खिलाई, पानी पिलाया और इतनी हमने तुम लोगों की सेवा की, और फिर भी तुम लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो, तुम लोग मेरे साथ नहीं चल रहे हो। कृपया आप लोग मेरे साथ चलिए। लेकिन भेड़ अपना दूसरी दिशा की तरफ चले गए और वो काफी उदास हो गया। उदास होने के बाद जब वो बैठ गया तो उसने सोचा, ओह ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी बकरी को भी भगा दिया, और ये भेड़ भी मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा? ये तो मेरी लालच का फल मुझे मिल गया। मुझे लालच नहीं करनी चाहिए थी। ये सोचता हुआ वो दुखी होकर के ऐसे बैठा हुआ था। तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी कि मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो उसके हाथ से सारी चीजें चली गई थी। न तो उसकी बकरी रही, न तो उसके पास भेड़ रही। बकरी को भी उसने भगा दिया और भेड़ भी उसके सब चले गए, और भेड़ उसके साथ नहीं आ रहे थे, वो भी चले गए। तो फिर उसने सोचा कि अब मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मेरे लालच का फल मुझे मिल गया। मुझे लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फिर बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये आप मुझे बताएं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मुझे कभी भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की चीज़ को देख करके कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना जो मेरे पास रहता है वो भी हम खो देते हैं, और दूसरों की लालच में न दूसरे का मिल पाता है, न तो अपना हो पाता है, अपनी चीज़ भी खो जाती है। इसलिए लालच बहुत बुरी चीज़ है, कभी भी हमको लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप लोग हमको ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि लालच का फल दादी की कहानी कैसी लगी। दादी आपको अगले नए वीडियो में फिर एक नई कहानी लेकर के आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और जाते जाते दादी एक बात और कह रही है तुम लोगों से, प्लीज़ दादी के वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि दादी की कहानी तुम लोगों को कैसी लगी, और दादी से तुम लोग किस तरह की कहानी सुनना पसंद करोगे बच्चों, ये ज़रूर बताना, ताकि दादी फिर एक नए वीडियो के साथ तुम लोगों के सामने उपस्थित हो सके। लव यू।